जय हिंद साथियों। एक बार फिर से भारत की सिक्योरिटी पर चीन का तमाचा। क्योंकि चीन भारत और चीन की सीमा LAC पर 628 समृद्ध गांवों का निर्माण कर रहा है, जिसमें से कि 90% अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है, जिसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ने वाला है वो अरुणाचल प्रदेश पे पड़ने वाला है। और आज के पॉलिटिशियन ये मानने से इनकार कर देंगे कि कहीं ना कहीं भारत की जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है वो कमजोर होती जा रही है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को अगर चुनावी मुद्दों से फुर्सत मिले तब कहीं जाकर इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर तो बात करें। इस सूचकांक में चाइना प्रथम स्थान पर है और भारत द्वितीय स्थान पर है। वर्तमान में भारत के पास में करीब 14.5 लाख सैनिक हैं, जिसमें से कि 10 लाख सैनिक अर्धसैनिक हैं, यानी कि सीमा और विरासत की सुरक्षा पर तैनात है, और जिसमें से 5 लाख सैनिक जो हैं वो BSF, SSB और असम राइफल और ITBP के रूप में 7 देशों की सीमा पर तैनात हैं। और वहीं चाइना के पास में 20 लाख से अधिक सैनिक हैं, जिसमें से कि 6.5 लाख से अधिक जो सैनिक हैं वो अर्धसैनिक बल में CMC के रूप में 14 से अधिक देशों की सीमा सुरक्षा पर तैनात हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए तो भारत की सिक्योरिटी चाइना की सिक्योरिटी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पहलगाम जैसी घटनाओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसका कारण ना तो सिक्योरिटी है, ना ही सैनिक है, ना ही प्रशासनिक व्यवस्था है। इसका कारण है प्रशासनिक लोग, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है ना वो बौखला गए। चाहे देश खतरे में जाए, लेकिन उनकी सत्ता खतरे में ना जाए, और ना ही उनका चुनाव खतरे में जाए, और ना ही उनके चुनावी मुद्दे खतरे में जाए। और उनका तो एक ही उद्देश्य है, चुनाव करो, जनता को झूठा आश्वासन दो, सत्ता में आओ और 5 साल को भूल जाओ। और चाहे पर्यटक पहलगाम जैसे आतंकी हमले में मारे जाएं, और चाहे सैनिक पुलवामा जैसे अटैक में RDX से उड़ा दिए जाएं, और चाहे आम जनता अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसी दुर्घटना में मारे जाएं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश हमारा है और सैनिक हमारे हैं, और वहां पर जो तैनात सैनिक हैं वो भी हम में से ही हैं, तो फर्क भी हमको ही पड़ेगा। ये तो NIA को जांच सौंप देंगे, और NIA रिपोर्ट नहीं देगी, क्योंकि आज तक पुलवामा अटैक की रिपोर्ट नहीं आई, 2G स्पेक्ट्रम जैसे मामले की रिपोर्ट नहीं आई, तो इनसे क्या ही आशा की जा सकती है। इसलिए शिक्षित बनो, संघर्ष करो और देश की मजबूत आवाज बनो। जय हिंद।